तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और गुणा और भाग, वो भी 3 डिजिट का। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो नहीं लगा पाते। देखिए जैसे भिन्न का ये जोड़ है, भिन्न का जोड़। अब इसको हमें लगाना है, हमें कैसे लगाना है। तो भिन्न का जोड़ लगाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या है, हमारा अंश है, ये क्या है, हमारा हर। अंश और हर, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका 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 एलसीएम लेना होगा। आज मैं आपको एलसीएम भी सिखाऊंगा। चलिए एलसीएम, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। किसका किसका, 6, 2 और 2। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, कामा लगाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर कामा लगाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। अगर एक हमारा आ जाता है तो समझ लो उससे आगे हमारा अब नहीं कटेगा, एक एक ऐसे उतरता चला जाएगा। अब इसमें 3 है, 3 से करेंगे, 3 का नाम 3, ये ऐसे हो जाएगा। अब तो मेरा मौज ही मौज हो गया क्योंकि ये हमारा कट गया। अब इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका हमारा एलसीएम कितना आया, 6। इसको हम क्या करेंगे, पहले बड़ा सा ऐसे डंडा खींचेंगे, उसके बाद में हम इसका एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब देखो ये 6 है। अब 6 को 6 में भाग देंगे। पहले सबसे पहले हमें क्या है, हर को ऐसे लिख लेना है, अंश को ऐसे हमें लिख लेना है 4 और ऐसे गुणा लगा देना है। उसके बाद में हमें 6 को 6 से भाग देना है। जो भागफल आएगा उसको हमें अंश से मल्टीप्लाई करा देना है। तो चलो हम 6 को 6 से भाग देते हैं तो ये 6 एकन्नम 6 हमारा कट गया, यानी इसका भागफल कितना आया, 1। और इसको हमें अंश से गुणा करा देना है ऐसे। फिर प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर हमें 3 है, 3 अंश लिख देंगे और गुणे लगाएंगे। फिर हमें इसका 2, यानी इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब इस 2 से इसको 6 को भाग देंगे तो हमें 2 को 6 से भाग देना है। 2 को हमें 6 से भाग देना है। फिर देखो अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 से ज्यादा न जाए, तो 2 त्याय 6, ये कट गया हमारा, यानी इसका भागफल आया कितना, 3। अब फिर हमें ये इसको अंश में इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर इसका काम हमारा खत्म हो गया। फिर प्लस लगा देंगे हम। फिर क्या करेंगे, फिर 2 को ऐसे 5 लिख देंगे और गुणे लगा देंगे। फिर 2 को हमें 6 से भाग देना है, फिर वही हमारा आंसर आ जाएगा 3। फिर इसको हमें हल कर लेना है। अब तो हमारा समझ लो आधा क्वेश्चन लग गया। अब देखो 4 एकन्नम 4, प्लस है, प्लस लगा देंगे, 3 त्रिका 9, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 5 तिहाई 15 बच्चों। फिर उसके बाद में हमें ऐसे बटे में 6 लगा देना है। फिर कुछ नहीं करना है, हमें इसको 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 जोड़ लेना है। तो 9 4, यहाँ जोड़ो 15, 15 4 19, और 19 9, 19 से 20 और 8 28। ये हमारा हो जाएगा आंसर 28 बटे 6। हमें इसको काटना है तो काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2 और 2 चौक 8। इसका आंसर आ गया बच्चों 14 बटा 3। कितना आसान लगने लगा। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में उसको हमें हर से उसको भाग दे देना है। भागफल जो आए उसको हमें अंश से गुणा करा देना है। बस हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं भिन्न का घटाव। अगर हमारा भिन्न के जोड़ में जिसको एलसीएम ना समझ में आया होगा वो ध्यान से देखना। फिर से हम क्या लेंगे, भिन्न का हम हर का एलसीएम लेंगे। तो चलो हम एलसीएम दोबारा ले लेते हैं। अब देखो किसका किसका लेंगे, 3 कामा 2 कामा 3 एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों कि हमें सबसे कम छोटी संख्या से इसको काटना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। फिर ये कटेगा नहीं तो 3 ऐसे लिख देंगे। अब 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 3 कटेगा नहीं ऐसे लिख देंगे। अब फिर बच्चों हमें अभी बताया था कि जब 1 आ जाए तो समझ लो वो हमारा पूर्ण संख्या से एकदम कट गया, उसमें कटने वाला नहीं है। अब हम 3 से इसको काटेंगे, 3 एकन्नम 3 कामा 1 कामा 1। अब ये हमारा बल्ले बल्ले हो गया क्योंकि हमारा कट गया। अब इसको 3 दूनी 6, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया बेटा, 6। अब देखो हमने बताया था सेम कंडीशन फॉलो करना है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे केवल माइनस कर देना है। सेम सिचुएशन, वही सेम मेथड लगाना है यहाँ पे भी। अब देखो हम क्या बताए थे कि हर अंश को लिख लेना है। तो अंश हमारा कितना है, 5। फिर गुणे लगा देना है। फिर अंश के हर को जो 3 आया है इसको 6 से भाग देना है। तो 3 और 6 ये हो जाएगा 3 दूनी
6, ये कट गया, यानी हमारा 2 आ गया भागफल। अब यहाँ पे जो 2 आया है इसी को यहाँ गुणा करा देना है, फिर माइनस, इसका काम खत्म हो गया, फिर माइनस हमें लगा देना है बच्चों। फिर उसके बाद में हमें 2 है, 2 लिख देना है, फिर गुणे का चिन्ह लगा देना है, फिर 2 को हमें भाग देना है 6 से, तो 2 से हम भाग देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी भागफल हमारा आया 3। अब यहाँ लिख देंगे हम 3, उसके बाद में माइनस लगाएंगे, फिर ये 1 है 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम गुणा लगाएंगे, फिर 3 को 6 से भाग दे देंगे, हम क्या करेंगे 3 को 6 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमारा समझ लो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हमें क्या करना है, इसको इसको गुणा कराना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में क्या है 6 है। अब क्या करना है बच्चों, हमने बताया था आपको कि अब इसको हमें घटा लेना है, चाहे आप इसको इसको हल करो, चाहे आप इसको इसको हल करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 10 है 10 लिख देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारा वही रहेगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बटा 6 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी आंसर हमारा आ गया 1/3। बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे आप घर पे 2-3 भी क्वेश्चन लगाओगे, अभी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो होमवर्क आप करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। फिर चलिए हम क्या करेंगे, भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा सबसे आसान होता है, केवल हमें एक पॉइंट याद रखना है। क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए 2/3 गुणे 1/4 गुणे 3/2 है, इसमें कुछ नहीं करना है, गुणा है। हमें क्या करना है, ऊपर का ऊपर से करा देना है, नीचे का नीचे से गुणा करा देना है। अब क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, और उसके बाद में हमें 2 गुणे 1 गुणे 3 लिख देना है बच्चों, फिर 3 गुणे 4 गुणे 2 लिख देना है। समझ लो हमारा आंसर आ गया, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 बटे 4 तिहाई 12 दूना 24, ये हमारा हो गया 24। इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। अब 2 से काट देंगे हम, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर हमारा आंसर आ गया कितना 3/12। फिर चाहे हम 3 से इसको काट सकते हैं, काटना हम बता रहे हैं, सीख लेना। 3 से काट देंगे, 3 एकन्नम 3 और 3 चौक 12, यानी इसका आंसर हमारा आ गया 1/4। इतना आसान है, आपको घर पे बैठ के लगाना है, कुछ नहीं किया हूं मैं इसमें। अगर भिन्न का गुणा आपके सामने ऐसे आ जाए तो आपको ऊपर का ऊपर से गुणा कर लेना है, और नीचे का नीचे से गुणा कर लेना है। बहुत अच्छे से आपको बैठ के लगाना है, आपको समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं किया, देखो ऊपर का ऊपर कर दिया, जो भी अंक ऊपर थे उसको गुणे में ऊपर लिख दिया हूँ, ये 1 है, फिर इसको नीचे कर दिया हूँ। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आप नेक्स्ट सवाल लगाओ, अगर फंस जाओ तो आपको देख के दोबारा आ जाए। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, भिन्न का भाग, जो आपको बहुत अच्छे से वो भी समझ में आएगा। वाले हैं भिन्न का भाग। देखो जैसे मान लीजिए 1/3 है भागे 2/3 है भागे 1/4 है। ऐसे सवाल अगर आपके सामने हो तो आपको देख के घबराना नहीं है, आपको मेथड बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, उस पे आपको काम करना है। देखो अगर ऐसे सिचुएशन में आपको सवाल मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। इसे सबसे पहले क्या करना है, 1/3 है, 1/3 ऐसे लिख देना है। देखो यहां तक तो हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो हमें क्या करना है, ये क्या है, हमारा भाग का चिन्ह है, भाग डिवीजन, इसको हमें तुरंत गुणे में चेंज कर देना है। क्या है, गुणे में, जहां भाग है यहाँ पे इसको गुणे के चिन्ह में परिवर्तन करना है, और ये इसको चेंज कर देना है। ये क्या है, हर है, और ये अंश है, अंश है, तो हमें हर बटा अंश कर देना है। भाग का चिन्ह लगाना है, भाग के चिन्ह के जगह पे गुणे का चिन्ह लगाना है, और हर को अंश बदल देना, अंश को हर, तो ये हो जाएगा 3/2। फिर ऐसे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी यही कंडीशन लगाएंगे, भाग के जगह पे हम गुणा लगाएंगे, और ये उल्टा कर देंगे, 4/1 कर देंगे। अब दोस्तों आप तो अभी ये सवाल हल किए हो, आपको तो आ गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कॉपी में सवाल लगा दिए होंगे, उनको आंसर आ गया होगा। तो चलिए हम आंसर बताते हैं। अब कुछ नहीं करना, एक सीधी रेखा खींचना है,
फिर इसको 1 गुणे 3 गुणे 4 लिख देना है और नीचे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख देना है। बहुत अच्छे। 3 कन्नम 3, 3 चौक 12, यहाँ पे हमें 12 लिख देना है और 3 दूनी 6 और कन्नम 6, यहाँ 6 लिख देना है। कुछ नहीं करना है हमें, इसको 6 से चाहे काट दो, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपने पढ़ा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। आप अच्छे से, आपको समझ में भी आया होगा। अभी मैं आपको 5 सवाल दूंगा होमवर्क, वो आप घर पे बैठ के लगाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें पता चले कि हमारे बताए हुए बच्चे को समझ में आया है। तो हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। तो चलो होमवर्क नोट करो। HW 5 सवाल देंगे, 5 सवाल आपको करके लाना है। पहला सवाल हो गया हमारा 2/4 प्लस 3/2 प्लस 2/3, ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हमारा हो गया 4/2 माइनस 1/3 माइनस 2/4, ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। तीसरा सवाल देखो बेटा, 1/2 गुणे 4/5 गुणे 8/6। चौथा सवाल हमारा 3/4 और 2/5 भागे 1/3। ऐसे सवाल हैं, इसको आपको लगाना है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए और ऐसे हमारे चैनल पे बने रहें।